हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं ले आया हूँ जुजुका नो रोकुनिन की मांगा का एपिसोड नंबर 13, जिसकी स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शुन को, जो कानेमे को धक्का देता है क्योंकि वो उसे किस करने ही वाली थी और कहता है मुझे माफ़ करना, और कानेमे भी कहती है मुझे माफ़ करना। जिसके बाद कानेमे बताती है मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो शुन कहता है मैं ही क्यों। तो जिस पे वो बताती है जब मैं छोटी थी तो पाँचों के पाँचों लोग मुझे बुली किया करते थे, डट जूस जैसी चीज़ें, और वो लोग मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ किया करते थे। वो सारे के सारे हरामी थे, बहुत ज़्यादा हरामखोर थे। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा दिनों तक मुझे अपना टारगेट बना के रखा। पर तुम्हें पता है मैं उनके टारगेट से कैसे हटी, क्योंकि तुम आ गए थे मुझे एक दिन बचाने। और जहाँ पे शुन जब छोटा था वो जाता है कानेमे के पास, उसके सर पे छाता लगाते हुए बोलता है हे तुम्हें सर्दी लग जाएगी, क्या हुआ है तुम्हें, चलो मेरे साथ चलो तुम घर। और जिसके बाद से ही जो शुन था वो उन सारे के सारे लोगों का टारगेट बन चुका था, और तब से ही शुन जो है वो कानेमे का पहला प्यार है। इस पे कानेमे नरेट करते हुए बोलती है कि जो स्कूल था वहाँ से मैंने फिर ट्रांसफ़र ले लिया था और मैं तुम्हें बचा नहीं पाई थी। ये बहुत ज़्यादा लेट होगा कि मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, पर मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा समय से, और मैं पूरे के पूरे समय बस तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती थी, मुझे माफ़ कर दो। ये बहुत ज़्यादा लेट माफ़ी मांग रही हूँ पर फिर भी मुझे माफ़ कर दो। जिस पे शुन कहता है पर ये तुम्हारा तुम्हारा इसमें कोई फ़ॉल्ट नहीं है कानेमे। तो वो कहती है पर मैं ही थी जो उनका पहला टारगेट थी, मेरी वजह से ही तुम टारगेट बने। और एक बार इस बारे में तुम सोच के बताना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं इस चीज़ का आंसर इस फेस्टिवल के बाद तुमसे लूँगी। मैं भाग रही हूँ, बाय बाय। इसके बाद वो चली जाती है वहाँ से, और जो जुन रहता है उसकी बात भी याद आती है शुन को, जो जुन ने बोला होता है कि कानेमे का ख्याल रखना। जहाँ पे दूसरी तरफ शुन जो रहता है वो बड़े ही घबरा जाता है और बोलता है अब मैं क्या करूँ, एक ऐसी खूबसूरत लड़की मुझसे प्यार करती है, मैं ऐसी चीज़ों से कैसे डील करूँगा। दूसरी तरफ जो अनजाई रहता है वो आया होता है उसी कारण के घर पे, और उसकी मम्मी से पूछ रहा होता है कि आपको लेटर मेल करा गया था है ना, अच्छा तो आपको पता है वो किसने करा था। तो उसकी मम्मी कह देती है नहीं मुझे नहीं पता किसने करा था। जिसके बाद पीछे से ऑटो आती है और वो देख रही होती है अंजाई को, जहाँ पे अंजाई कहता है हाँ मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, उसे क्या लगता है मैं उसे जल्दी ही पकड़ने वाला हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमें क्यो को और साथ में माधोका को, जो कह रहा होता है मेरे पास एक बहुत ज़्यादा ही खतरनाक प्लान है, फेयर एंड स्क्वायर प्लान। इससे मैं उरुमा को पेल सकता हूँ, वो भी बड़े आराम से। उसको मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको जान से मारने में मुझे, तो तुम मुझे परमिशन दो ताकि मैं उसे जान से मार सकूँ। जहाँ पे जो रहती है क्यों, मतलब रहता है या रहती है, इसका जेंडर मुझे ढंग से नहीं पता, क्योंकि कई जगह इसको शी भी बोला है और कई जगह ही भी बोला है लोगों ने, तो मुझे कंफर्म नहीं है, तो मैं इसे ही बोलूँगा। तो जो क्यों रहता है वो बोल देता है कि हाँ तुम अगर कर सकते हो तो तुम करो, मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा। जिस पे जो अपना रहता है या मधोका हरामज़ादा, वो कहता है कि यस क्यों ने मुझे शाबाशी दी, फाइनली कल मैं उरुमा को बजा डालूंगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है क्लासरूम का सीन, जहाँ पे सारे लोग खुश होते हैं कि कल फेस्टिवल है, और उरुमा घर जाते हुए बोल रहा होता है आखिरकार आज बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, अब मुझे कल वो फेस्टिवल में मतलब परफॉर्म करना ही होगा, और ये ही दुआ करता हूँ कि सारी चीज़ें अच्छे से निपट जाएं। तभी उसे पीछे से किसी की किलिंग इंटेंट सेंस होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मर्डरस इंटेंट सेंस होती है, जहाँ पे पीछे आजुमा खड़ी होती है, और शुन को समझ आ जाता है कि शायद इसने वो बात सुन ली है कानेमे की, और इसी वजह से वो शुन जो रहता है वो पसीना पसीना होते हुए बोलता है तुम्हें पता है क्या क्या। पर तभी पीछे से जुन आता है और शुन को पकड़ते हुए बोलता है यो रोमान चलो घर चलते हैं साथ ही साथ। और वहाँ पे कानेमे भी आ जाती है और कहती है गुड इवनिंग, जहाँ पे आजुमा कहती है गुड इवनिंग। और फिर चारों के चारों लोग जो रहते हैं वो साथ में होते हैं, और जुन पूछ लेता है का किससे पूछता है, हाँ आजुमा से पूछता है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या। तो जो शुन रहता है वो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद जुन कहता है चलो फिर कानेमे के लिए तो अच्छा है। जहाँ पे वो दोनों जो रहते हैं वो बहुत सारी अजीब अजीब सी बातें करते हैं, यानी कि कल के फेस्टिवल के बारे में बातें करते हैं, जहाँ पे जुन बताता है कि याकिशोबा जो है उसका स्टॉल लगाने वाला हूँ मैं, और जो अपना शुन रहता है उसका तो हमें पता ही है। जिस पे शुन बताता है आज की रात काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रही है और बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं तारे, जहाँ पे वो सारे के सारे लोग तारे देखने लग जाते हैं और सच में सुंदर दिख भी रहा होता है। जिसके बाद सारे के सारे लोग अपने घर की तरफ निकल जाते हैं और शुन घर पहुँचता है, जहाँ पे वो बोलता है
तो सारी की सारी चीज़ें प्रिपेयर हो चुकी हैं। अब मैं माधोका को जान से मारूँगा फाइनली। दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है हमें, जहाँ पे सारे के सारे लोग अपना-अपना काम कर रहे होते हैं और जून अपने स्टॉल पे पहुँच चुका होता है, जहाँ पे 2 सुंदर लड़कियाँ आके उससे उसके स्टॉल का खाना माँगती हैं और जो जुन रहता है वो कहता है, "एक एक्स्ट्रा फ्री में तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम लोग काफ़ी अच्छी हो।" और ये हरामज़ादा फ्लर्ट कर रहा होता है, जिस पे उसका दोस्त पीछे से बोलता है, "हे! तू हरामी, क्या कर रहा है ये तू?" उसके बाद दूसरी तरफ दिखाया जाता है शुन को, जो कि बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा होता है, जहाँ पे सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे होते हैं कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जच रहे हैं ये कपड़े। दूसरी तरफ कानमे भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है और दोनों के दोनों शर्मा जाते हैं एक-दूसरे को देख के। कानमे पूछती है, "मैं कैसी लग रही हूँ?" तो शुन बोल देता है, बुरी नहीं लग रही हो।" जिस पे सारे लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और बोलते हैं, "क्या बे हरामी, तुझे बुरी नहीं लग रही हो, तो वो बुरी लगती ही कब है? वो हमेशा ही सुंदर लगती है, हरामी कहीं के।" जिसके बाद जो शुन रहता है, वो कहता है, "अरे हाँ, चलो ठीक है, अभी मुझे थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ।" जिस पे कानमे कहती है, "तो क्या रूमा भी नर्वस होता है?" दूसरी तरफ फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की कॉफ़ी की बहुत सारी बॉटल्स लाती है और कहती है कि ये लो कॉफ़ी। तो सारे लोग कहते हैं, "क्या? हमें ये सारी चीज़ें भी दी गई हैं स्कूल की तरफ से? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ दिया था।" तो वो कहती है, "नहीं, ये किसी ने बाहर छोड़ दिया था और इसमें लिखा हुआ था एवरीवन ड्रिंक दिस, तो इसलिए मैं उठा लाई।" और कानमे कहाँ गई? जहाँ पे कानमे वहाँ से गायब होती है और यहाँ पे माधोका आ रहा होता है। एक लड़का उससे टकरा जाता है, पर आज उसका मूड अच्छा रहता है, यानी कि माधोका का, इसलिए वो उस लड़के को कुछ नहीं कहता। जहाँ पे वो बताता है कि ये जो बॉक्सेस हैं, ये जो बॉटल्स हैं, इन बॉटल्स के अंदर उसने कुछ ऐसी चीज़ें डाली हैं जिससे शुन को डायरिया हो जाएगा और जैसे ही डायरिया होगा वो भागेगा वॉशरूम की तरफ और जब वो वॉशरूम जाएगा तो जो ये रहता है ये उसे एक स्क्रू ड्राइवर से पोक कर देगा, यानी कि घुसाड़ देगा उसके पेट में और उसको जान से मार डालेगा। ये सबसे बढ़िया तरीका होगा उसको मारने का और यही है इसका फेयर एंड स्क्वायर टेक्निक। क्या बताऊँ, इसके जैसी बेवकूफ़ वाली अगर टेक्निक मैं इस्तेमाल करूँ किसी को मारने के लिए, तो मुझे पता है कि सामने वाला मरे या ना मरे, पर मैं ज़रूर मरने वाला हूँ, क्योंकि ऐसी हरकतें कोई बच्चा भी ना करे। जिसके बाद जो है माधोका जो रहता है इसको देख लेती है कान में और वो समझ जाती है, मतलब सुन भी लेती है सारी की सारी चीज़ें। यहाँ पे दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सारे के सारे लोग अपनी परफॉर्मेंस के लिए एकदम रेडी होते हैं, पर तभी एक बंदा आके चिल्लाता है कि अरे यार, ये कैसी कॉफ़ी अजीब सी है, उल्टी आ गई, मेरे पेट में दर्द हो गया। और जो सुन रहा था जब ये सारी की सारी बातें सुनता है इन लोगों की कि ये काफ़ी अजीब है और इससे इन्हें कुछ अजीब लग रहा है, तो ये सोचता है कि शायद ये कुछ कुछ तो अलग है यहाँ पे। और सारे लोग कहते हैं शायद ये किसी का प्रैंक होगा, तो शुन कहता है मुझे इसके बारे में गलत फीलिंग आ रही है, यहाँ कुछ तो अजीब है। तो जिसके बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो शुन रहता है वो तो गायब है यहाँ से और काने में कहती है, तुम क्या करने वाले हो? और इसके बाद जो माधोका रहता है वो कहता है, तो तुम फिर से मेरे प्लान में इंटरप्ट करने आ गई ना तुम मेरे प्लान में। जहाँ पे जो शुन रहता है वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और मना कर देती है, जो कान में वो मना कर देती है आर्ची ज़ुरू से कि मैं नहीं आने वाली अब परफॉर्म करने और तुम सारे के सारे लोग अपनी अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से करना। जहाँ पे सारे लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पे और ये चल क्या रहा है। कान में जो है वो अपने इस पूरे के पूरे सीन की मेन एक्ट्रेस है, दिक्कत हो जाएगी हमें। जिसके बाद जो शुन रहता है वो कहता है क्या हुआ? जहाँ पे शुन जो रहता है वो देखता है एक लड़के के पैर में, तो वहाँ पे एक स्टिकर चिपका रहता है और जब वो उसे उठाता है तो उसके पीछे लिखा होता है कि आ जाना, तुम मेरा जो कर सकते हो कर लेना और हाँ, मैं यहाँ पे भसड़ मचाने आ चुका हूँ शुन, और ऐसा कुछ लिखा होता है वहाँ पे। तो शुन जो रहता है वो कहता है नहीं, मुझे पहले ही लगा था ऐसा कुछ होने वाला है, और वो भागता है बाहर की तरफ और कहता है मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं करी, मुझे नहीं पता था कि मैं ही टारगेट बन जाऊंगा किसी का, यानी कि माधोका का। जब वो बाहर पहुंचता है तो वो कहता है शायद मैं टाइम पे पहुंच चुका हूँ और सामने कान में बैठी होती है और कहती है उरुमा कुन, मेरे पास मत आना, पीछे हट जाओ। जुन जो रहता है वो समझ जाता है कि कानमे के साथ बहुत कुछ गलत हो चुका है और फिर हमें दिखाया जाता है बैक स्टोरी, जहाँ पे कानमे जो रहती है उसको बोलता है माधोका कि तुम्हें अब पनिशमेंट की ज़रूरत है, और उसे पकड़ लेता है और कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि पनिशमेंट क्या होती है, और वो उसके मुंह पे घूंसा मारता है और उसके कपड़े पकड़ के फाड़ डालता है। जहाँ पे जो माधोका रहता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है तुम तो काफ़ी बड़ी हो गई हो शिराकावा। जहाँ पे जो शिराकावा रहती है वो गिर जाती है, मतलब उसको फेंक देता है अपना माधोका, अपना नहीं हरामी माधोका, और उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है और बार बार हिल रही होती है बहुत ज़्यादा शिराकावा। तो जिस पे वो कहता है माधोका, अगर तुम एक बार और हिली तो मैं तुम्हें इस पेचकस से घुसेड़ दूंगा, मतलब घुसेड़ दूंगा ये पेचकस से और ये स्क्रू ड्राइवर तुम्हारे शरीर में, और तुम मारी जाओगी, समझ गए ना तुम? और अगर तुम नहीं हिलोगी तब भी मैं तुम्हें किसी चीज़
कोई चीज़ तो तुम्हारे में घुसाऊँगा ही। और हाँ, ये सच में बोलता है, मेरी लाइन नहीं है ये। जहाँ पे वो कहता है क्या ये छेद इधर है? नहीं, शायद इधर है, और हाँ यही है ये। और फिर उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे तुम देख सकते हो इसका रिएक्शन, और काने में बहुत ज़्यादा ही गुस्सा है और दुखी है बहुत ज़्यादा, सच कहें तो। और ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं। तो मैं तो खुद से कहूँगा कि अगर आपको ऐसे कोई लोग दिखें तो जाके पुलिस में कंप्लेन करें, या फिर इनकी ऐसी तैसी कर दो, खुद से ही एक्शन लेके इन्हें जान से मार डालो। जिसके बाद जो रहती है खाने में, वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती है, उसकी नाक से भी खून आ रहा होता है। और मधोका कहता है आई एम कमिंग, हाँ, और ऐसा बोल के वो चला जाता है और कहता है चल शिराकावा, मैं चलता हूँ और अब मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे तो ये चीज़ प्लान में नहीं थी, पर मैंने फिर भी कर दी, मुझे क्या। जिसके बाद दूसरी तरफ दिखाया जाता है जुन को, जो शुन को फ़ोन करते हुए बोलता है वो अभी नहा रही है। तो शुन कहता है अच्छा सही है फिर। तो जो शुन रहता है उसको बोलता है जुन कि अब मैं क्या करूँ खाने में के लिए रूमन, मुझे नहीं पता मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। जहाँ पे शुन जो रहता है वो कहता है मधोका, मधोका उसे मैं जान से मारने वाला हूँ। जहाँ पे मधोका घर पे पड़े पड़े फिर से वही काम कर रहा होता है, अब तुम समझ जाओ क्या कर रहा है। जहाँ पे उसके घर की बेल बजती है और वो इतने में टिश्यू उठा ही रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं करूँगा एक बार और उसके साथ, यानी कि कानमे के साथ, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, उसके जैसा छेद पता नहीं किसका होगा। और ऐसी सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है। तभी उसकी माँ बाहर से आती है और कहती है हे तुम क्या कर रहे हो? तो वो चिल्ला के बोलता है अरे मैं पढ़ रहा हूँ, आया आया आया। और उसकी मम्मी कहती है यहाँ पे तुम्हारे लिए एक लेटर आया है। तो वो कहता है किससे आया लेटर? तो उसकी मम्मी कहती है पता नहीं किससे आया है। तो जब वो लेटर उठाता है वो सोचता है कि शायद ये शिराकावा से है आया है, उसको मज़ा आया होगा। पर जब वो निकालता है बाहर तो उसमें लिखा रहता है एक चैलेंज, और मैं मधोको को पेलने के लिए सामने से आया हूँ। जहाँ पे शुन जो रहता है उसको बताता है कि अबेंडेंट फैक्ट्री में आ जाना माउंटेन पे, मैं वहीं पे तुमसे बदला लेने वाला हूँ। तो शुन की बातें सुन के मधोका कहता है क्या ये हरामज़ादा मेरे साथ भसड़ करेगा? इसे क्या लगता है कि जो सारे प्लान मैंने बनाए हैं उसके बाद ये बच गया तो इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है? नहीं, ये पिटने वाला है मेरे से, यानी कि मरने वाला है मेरे हाथों से। अब मैं इसको जान से मारूंगा। जिसके बाद अबेंडेंट फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है और ये फिर से बच्चों वाली हरकत करता है और एक स्पीकर में अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके रख आता है और उस पर लिखा होता है रूमा मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं आ गया हूँ, तू वर्जिन कहीं के, मैं यहाँ पे आया हूँ तुझे मारने के लिए। और शिराकावा का छेद बहुत ज़्यादा बढ़िया था, मैं चाहूँगा कि उसके साथ मैं एक बार और करूँ, जब तुझे मार दूँगा तो उसके बाद मैं उसके साथ दोबारा करूँगा। चल अब फेयर फाइट करेंगे, फेयर एंड स्क्वायर, चल आजा उरुमा बाहर आजा। और उसने अपने दिमाग में मैप बनाया होता है। फिर से इसकी बचकानी हरकतें बहुत ज़्यादा बेकार हैं और इसने प्लान बनाया होता है कि जब जो शुन है वो जाएगा उस स्पीकर के पास, देखेगा ओह ये तो स्पीकर है, अरे यार मधुका तो बहुत ज़्यादा चालाक है, ऐसा कुछ कहेगा शुन, और मैं पीछे से जाके उसके सर पे बजा दूंगा। और इससे ज़्यादा तगड़ा प्लान और कुछ हो ही नहीं सकता मेरे लिए, उरुमा इडियट कहीं का। और सच में ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है। जहाँ पे शुन जो रहता है वो सच में जाता भी है और कहता है कि क्या यहाँ पे तो वो नहीं है, और पीछे से आता है मधोका उसको मारने के लिए। पर शुन साइड हट जाता है और देख लेता है मधोका को, और मधोका को पकड़ लिया जाता है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है मधोका का पास्ट। और जो मधोका रहता है वो जाता है क्लास में, जहाँ पे बहुत जो क्यों रहती है वो कहती है कि मतलब रहता है जो, वो कहता है कि तुम क्या बनाने वाले हो? तो मधोका कहता है मैं क्या बनाने वाला हूँ, मेरे पास अभी तो कोई आइडिया नहीं है इस आर्ट क्लास के लिए, पर मैं चाहूँगा कि मैं कुछ अच्छा ही बनाऊँ। तो मधोका जो रहता है वो सोच रहा होता है कि क्या तुम कुछ सजेस्ट करोगे? क्यों, जो तुम बोलोगे मैं वो भी बना सकता हूँ। तो क्यों कहता है चलो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम बनाओ एक सुपर बेन रोबोट। तो जो रहता है मधोका वो कहता है क्या, ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड सुनाई दे रहा है। तो वो कहता है अपना क्यों कि क्या तुम नहीं बना सकते क्या? तो मधोका कह देता है नहीं, तुम ये सारी चीज़ें मुझ पर छोड़ दो, मैं बना दूंगा। तो क्यों कहता है अच्छा अगले सेमेस्टर में? तो वो कहता है नहीं, अगले सेमेस्टर में क्यों बे, अभी बनाऊंगा। और फिर वो दिन रात की मेहनत कर करके वो बना के दिखाता है क्यों को, जहाँ पे क्यों उसको उठाता है और कहता है वाओ ये काफ़ी ज़्यादा मस्त है। पर उसको ज़मीन पर पटक डालता है और उससे एक मॉन्स्टर तैयार कर डालता है और कहता है तुम्हें पता है मॉन्स्टर्स सिटीज़ को तबाह क्यों करते हैं? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उन्हें बनाने के लिए, इसलिए। और मैं इस चीज़ में कोई मदद नहीं कर सकता तुम्हारी, एक मॉन्स्टर बनो अगर तुम असली मज़ा चाहते हो। जिसके बाद से मधोका ऐसा बन गया और बहुत ज़्यादा हरामखोरपना करने लग गया। जिसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता रहा और क्यों का पीछा करता रहा
क्यों चांद, और ऐसे बोलते बोलते वो सपने से उठता है जहाँ पे वो एक रस्सी से बंधा हुआ रहता है और शुन कहता है ये टाइम है पनिशमेंट का। जहाँ पे शुन जो रहता है उसने बांध रखा होता है मदोका को, और उस मदोका सोच रहा होता है मैं पकड़ा गया, मेरा स्क्वायर प्लान काम नहीं करा, फेयर एंड स्क्वायर प्लान काम नहीं करा, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता मैं कैसी सिचुएशन में हूँ, मुझे बस काम रहना पड़ेगा। पर वो देखता है कि ये पीछे कैसी मशीन है और पूछता है कि अरे उरुमन, ये तूने मेरे हाथ क्यों बांध रखे हैं ऐसे, और ये थोड़ा सा दर्द भी कर रहा है। तो शुन कहता है तूने कानामे के साथ वो क्यों करा, तूने क्यों करा वो, जिस पे कहता है मदोका क्या मैंने क्या करा, मैंने तो कुछ भी नहीं करा शुन। जिस पे एक शुन कहता है हरामजादे, मेरे साथ बकवास करने की कोशिश मत कर, मुझे पता है मैं जो बात कर रहा हूँ वो तुझे भी पता है मैं बात कर रहा हूँ, तूने उसका पैप क्यों करा, मतलब मैं ऐसी चीज़ें बोल नहीं सकता, शायद मेरे चैनल पे बहुत तगड़ा करके कॉपीराइट आ जाए या फिर वीडियो हटा दे यूट्यूब, इसलिए। तो जो रहता है अपना मदोका वो कहता है क्या तू उसे कान में कैसे कह रहा है हरामजादे, सुन वो मेरी औरत है, अब से हम दोनों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और तू हरामी, तू तो वर्जिन ही है, तू जा यहाँ से, निकल यहाँ से, समझा। तो शुन जो रहता है वो कहता है अच्छा ऐसा क्या, चल फिर मैं तुझे मज़ा दिलाता हूँ। बहुत समय पहले जो लोग थे यूरोप के, उन्हें लगता था कि जो लोग हैं वो डेविल ने उन लोगों को पोजेस कर लिया है, और उस डेविल को निकालने के लिए बाहर एक टॉर्चर डिवाइस यूज़ करा जाता था जिसका नाम था थंब क्रशिंग। और हाँ, ये जो स्क्रू है, इस स्क्रू को मैं टाइट करूँगा तो इसका जो अंगूठा है वो दब के क्रश हो जाएगा, और ऐसा ही कुछ बोला था शुन ने। जिसके बाद जो रहता अपना मदोका वो कहता है क्या क्या बे हरामी, तुझे क्या लगता है तू मेरे नाखून तोड़ देगा, मेरा अंगूठा दबा देगा तो इससे मुझे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, मैं तुझसे डरता कहीं के हराम कहीं के। और ऐसा वो बोल रहा होता है अपने बहुत ज़्यादा चौड़े में, जहाँ पे शुन कहता है अच्छा ऐसा है क्या, चल फिर मज़ा दिलाता हूँ मैं तुझे, एक बार ट्राई कर तू ये चीज़। और उसके जो स्क्रू रहता है उसको कसने लग जाता है धीरे धीरे, और स्क्रू कस के लिटरली उसका जो अंगूठा रहता है उसके अंगूठे के नेल के 2 टुकड़े कर देता है ऐसे, तुम समझ लो कितना ज़्यादा दर्द हुआ होगा, और उसका नाखून टूट जाता है। वो चिल्लाने लग जाता है दर्द हो रहा है मेरी उंगलियाँ, दर्द हो रहा है मेरी उंगलियाँ, पर शुन अभी भी नहीं रखता और उसे कसता जाता है उस स्क्रू को, और उसका अंगूठा पूरा पिचका डालता है। जिसके बाद वो चिल्लाने लग जाता है चुप रहे उरुमा, हटा दे इसको, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा उरुमा कहीं के। जहाँ पर उरुमा कहता है मैं देख सकता हूँ, चल ठीक है, और वो उस स्क्रू को और ज़्यादा कसता है। जहाँ पे जो अपना वो रहता है मदोका वो कहता है क्या क्या तूने मेरा अंगूठा छोड़ दिया, अब हाँ तुझे मार डालूंगा जान से हरामी। और जो सुन रहा था वो कहता है कि अच्छा तो तेरे को बस अंगूठे में दर्द हो रहा है अपने हाथ के, यूजुअली तो लोग अपने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगहों को पहले नोटिस करते हैं, पर लगता है तुझे नोटिस नहीं करा अभी तक। अरे हाँ, तू इंसान भी तो नहीं है, तू तो शैतान है ना, तेरा शैतान अभी मुझे निकालना पड़ेगा। जहाँ पे जो सुन रहा था वो कहता है कि हाँ वैसे सीरियसली ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है, मुझे यहाँ से अभी जाना चाहिए और मैं इसको जान से मारने वाला हूँ, अभी इसको पेल दूँगा ढंग से करके। जिसके बाद शुन वहाँ से जाता है बाहर, और मदोका जो रहता है वो सोच रहा होता है ये चला गया, अब मुझे यहाँ से निकलना होगा, अब मैं क्या करूँ। हाँ, मेरे पास एक बहुत ज़्यादा तगड़ी अपॉर्चुनिटी है, मेरा अंगूठे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हर्टेड हैं और टूट चुके हैं, तो मैं क्या करूँ, मैं अपने हाथ खोल सकता हूँ बड़े आराम से। और वो खोल भी लेता है अपने हाथ और वहाँ से भागने की कोशिश करने ही लगता है, पर गिर जाता है। जब वो देखता है कि मैं भाग क्यों नहीं पा रहा, तो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि शुन किस इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात कर रहा था, और उसका जो अंगूठा था वो कट चुका होता है और उसे एक टेप से चिपकाया था शुन ने, और वो चिल्लाने लग जाता है कि मेरा अंगूठा मेरा अंगूठा। तो शुन कहता है अच्छा तो तूने फिगर आउट कर ही लिया तेरा अंगूठा, मुझे लगा कि तू भागने की कोशिश करेगा इसलिए मैंने ये चीज़ उखाड़ डाली, समझा क्या, और यही है तेरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। जहाँ पे वो चिल्लाने लग जाता है कि क्या तूने मेरा अंगूठा उखाड़ दिया, मैं तुझे जान से मार डालूंगा अबे हरामजादे, जब तेरी फैमिली मरी जब भी मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने शिराकावा के साथ जब करा जब भी मुझे बहुत मज़ा आया, अब मैं तुझे भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुझे भी कर डालूंगा। तभी जो सुन रहा था वो कहता है अच्छा चल करके दिखा, और उसके बाल पकड़ते हुए उसे घसीटते हुए ले जाता है और दोबारा से उसी जगह पे बांध देता है, और कहता है स्ट्रगलिंग करना बंद कर दे, क्योंकि तेरे को अब यहाँ पे कुछ भी करने का मौका नहीं दिया जाएगा, बस तू अब मरने वाला है सीधा। हाथ में 3 जॉइंट्स हैं और पैरों में 3 जॉइंट्स हैं, इन्हें खींचना बहुत ज़्यादा, मतलब इन्हें क्रश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसलिए अब यहाँ पे मैं दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करूँगा। जहाँ पे वो एक दूसरी मशीन लगा देता है और कहता है इस मशीन का नाम है रैक, और मैं सिंपली तुम्हें बता देता हूँ एक्सप्लेन करते हुए कि ये जो मशीन है ये हाथ पैरों से बांध दी है शुन ने मदोका के, और इस मशीन को जब ये
घुमाएगा तो जो रस्सी है वो टाइट होती जाएगी और शुन के मतलब शुन के नहीं, मदोका के हाथ पैर उखड़ जाएंगे सिंपल। जहाँ पे शुन जो रहता है वो कहता है कि चलो अब यहाँ से गतिविधियाँ यानी कि एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट होता है और तेरे अंदर का शैतान अब बाहर आने वाला है। जहाँ पे वो घुमाने लग जाता है उस मशीन को और घुमाते घुमाते उसके बाद जो मतलब ये जो रहता है मदोका, इसके जॉइंट्स तोड़ डालता है पैरों के। जब पैरों के जॉइंट्स टूट जाते हैं तो चिल्लाता है मदोका बहुत ज़्यादा, जिसके बाद शुन और ज़्यादा घुमाता है उसे और ज़्यादा घुमाता रहता है और कहता है कि चल अब दिखा अपना ट्रू नेचर, तू क्या बोल रहा है बोल। जिस पे वो जो रहता है वो कहता है कि क्या क्योंचन मेरा दोस्त नहीं मेरा भगवान है हरामी, वो आके तुझे जान से मार डालेगा। शुन कहता है अच्छा भगवान है तेरा, ले फिर। और उसके हाथ पैरों को और ज़्यादा खींचने लग जाता है और कहता है कि तुझे पता है बोन्स जो हैं वो तो कब की चली गई और ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं होती मसल्स के अंदर, तो मुझे लगता है तेरी ऐसी तैसी जल्दी होगी। जिसके बाद उसके मसल्स भी फटना शुरू हो जाते हैं अब धीरे धीरे और वो कहता है कि अरे हाँ तेरे जो मसल्स हैं उस पर हल्के हल्के कट लगने शुरू हो गए हैं। और शुन जो रहता है वो थोड़ा और खींचता, इतने में ही कोई उसे आके धक्का दे देता है और वो गिर जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है क्यो को, जिसने आके मारा होता है शुन को, और क्यो बचाने आ चुका है मदोका को। जहाँ पे मदोका जो रहता है वो क्यो को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्यो चान तुम आ गए, तुम्हारा शुक्रिया, चलो मुझे जल्दी से खोलो, हम चलेंगे यहाँ से। जहाँ पे जो क्यो रहता है वो कहता है क्या खोलूँ तुझे, नहीं ये तो ऐसा नहीं कर सकता मैं। और वो घुमाने लग जाता है उस मशीन को खुद से और इतना ज़्यादा घुमाता है और इतनी ज़्यादा ब्रूचुअलिटी से घुमाता है कि बिल्कुल ही अलग कर देता है उसके हाथ पैर और पेल्विक जॉइंट्स, सारे के सारे जॉइंट्स बिल्कुल ही अलग कर देता है। और वो चिल्लाने लग जाता है मदोका कि मैंने तुझ पे बहुत ज़्यादा यकीन करा था, तूने ऐसा क्यों करा, तू मुझे तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है, तेरा क्या मतलब है, तू हरामजादे, तू कुत्ते के बच्चे, मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तुझे जान से मार डालूँगा। मुझे पहले से ही पता था कि तू मेरा दोस्त नहीं है, मैं टुकड़े टुकड़ों में बट रहा हूँ। और जिसके बाद ये जो रहता है मारा जाता है और वो भी बड़ी गंदी हालत तरीके से। जिसके बाद जो शुन रहता है वो कहता है हो ये तो बहुत ज़्यादा अजीब था, चलो ये मर ही गया आखिरकार। और वो क्यों के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, इतना काफ़ी था। जिसके बाद दिखाया जाता है फिर से हमें पास्ट मदोका का, जहाँ पे पास्ट में मदोका जो रहता है वो क्यो के पीछे पीछे जा रहा होता है और क्यो उसको धक्का भी देता है। जिसके बाद शुन के फैमिली मेम्बर्स ख़त्म हो जाते हैं और वो कहता है मुझे सच पहले से ही पता था। यानी कि मदोका भी अपने मन में सोच रहा होता है और कहता है मुझे सच पहले से ही पता था, ये सारी की सारी चीज़ें क्यो चान, मुझे ये सारी चीज़ें अभी भी याद हैं, तू मेरा दोस्त नहीं था। और वो ऐसे कहते कहते मर जाता है, क्यों भी उसे देख रहा होता है। जिसके बाद क्यों का मास्क हटाते हैं शुन के दादाजी, और दादाजी जैसे ही मास्क हटाते हैं और बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें अब ख़त्म होती हैं, शुन तूने बहुत अच्छे से करा अपना काम और ये जो मेथड था ये बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम करा। जो शुन कहता है थैंक्स ग्रैम्प्स, ये सारी चीज़ें आपने ही सिखाया था और ये है हेलुसिनोजेंस, और इस चीज़ से हम किसी को भी कैसा भी सपना दिखा सकते हैं, यानी कि जैसा सामने वाला देखना चाहे वैसी चीज़ वो देख पाता है अपनी हेलुसिनेशन से और अपनी सोच के आधार पर। जहाँ पे शुन रहता है यही चीज़ प्रिपेयर कर रहा था काफ़ी दिनों से। जिसके बाद शुन के दादाजी वो रस्सियाँ खोलते हैं और सारी की सारी साफ़ सफाई करने को बोलते हैं शुन से। तो शुन कहता है ठीक है तो मैं जा रहा हूँ अब साफ़ सफाई करने। जहाँ पे वो जाता है मदोका के पास और कहता है अब जब तुम मर चुके हो तो ऐसा लग रहा है जैसे जुल्म सबसे ज़्यादा तुम पे ही हुए थे, पर अभी ये अंत नहीं है, अब वो आखिरी बचा हुआ है। जिसके बाद ये वाला एपिसोड होता है ख़त्म। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।